हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपीपी 31 अगस्त के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2021 में कॉप 26 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी मेजबानी यूके ने की थी। अगला प्रश्न क्या है? त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभा किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? ये गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। अगला प्रश्न है डॉट डॉट में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो ये कौन सी ऐसा शब्द है जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन मैसेज संदेश मिलते हैं और ईमेल का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल का शांति पुरस्कार मिला? तो नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला था 2021 में? मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को मिला था। अगला प्रश्न क्या है? मानव विकास सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मानव विकास सूचकांक का मेन लक्ष्य क्या है? इसका मेन लक्ष्य है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है? तो ताजमहल के पीलेपन का प्रभाव क्या है? अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल सफेद से पीले में कन्वर्ट होता जा रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? LGBTQ प्लस अधिकार आंदोलन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। साइट का मतलब क्या है? तो साइट का फुल फॉर्म बताना है। तो साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साइट का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त अरब अमीरात संघ फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी बताना है। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी अबू धाबी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कौटिल्य जी के द्वारा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को कहा जाता है विधान परिषद। प्रश्न नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाव की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो क्वांटम उलझाव है यह एक ऐसी घटना है जिसमें कण इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में राज्य स्तर पर वेट वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं? अंग्रेजी, संस्कृत भी शामिल है, उर्दू भी शामिल है, तमिल भी शामिल है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? 340 आपका संबंधित है पिछड़े वर्ग आयोग से। वित्त आयोग से आपका 280 संबंधित है। निर्वाचन से 324 संबंधित है। संघ लोक आयोग से संबंधित है 315। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत में रेड कॉरिडोर क्या है? रेड कॉरिडोर क्या है? यह नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका
कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कमांडो बटालियंस फॉर रिजोल्यूट एक्शन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक हैं। तो तंत्रलोक के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? FOR के आधार पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेजोड़ शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें बेजोड़ शब्द आपको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए PQRST UV WX YZ एक का क्या है? एक अल्फाबेट का क्या है? डिफरेंस है। ABCDEFG देखा, एक का डिफरेंस है। MN इसमें नहीं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो अगला नंबर आपको फाइंड करना है। तो इसमें अगला नंबर क्या हो जाएगा? ये 12 का स्क्वायर है, ये आपका 13 का है, ये 14 का है, ये 15 का। तो अगला हो जाएगा 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 3 कंटेनर पीले सफेद और काले में 120 कंचे रखे गए। सफेद पीले कंटेनर में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। तो सफेद कंटेनर में कितने कंचे हैं? तो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है? काले कंटेनर में क्या है? जो ब्लैक वाला कंटेनर है उसमें पीले वाले कंटेनर की तुलना में क्या है? दुगने कंचे हैं। अगर इसमें एक है तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2। और यहाँ पे क्या कहा गया है? सफेद और पीले कंटेनरों में संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। तो जो सफेद और पीले हैं, सफेद और पीले मतलब व्हाइट और जो येलो हैं, उसमें जो कंचे हैं वो क्या हैं? काले वाले कंटेनर के दुगने हैं। मतलब अगर यहाँ पे 3 हो गया तो 3 1 4, तो ये दुगने हो जाएंगे कि नहीं? अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 120 हैं। मतलब 3 + 2 + 1 = क्या है? 120 है। आप इनको मान लो P के फॉर्म में, या तो यहाँ पे 1m बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1m बराबर हो जाएगा 20। अब आपको यहाँ निकालना कितने? सफ़ेद। तो सफ़ेद कितने हैं? सफ़ेद हो जाएंगे आपके 3 2 6 और यहाँ पे 20 तो 60। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 5 दोस्तों में ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, डी सबसे भारी नहीं। तो इनमें से सबसे भारी कौन है? तो इसमें से सबसे भारी ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ए है। अगला प्रश्न क्या है? भारत और ढाका और कोलंबो और काबुल, इनमें जो विषम है उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें विषम क्या है? भारत एक देश है और सभी क्या है? राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की, कोलंबो आपकी श्रीलंका की, काबुल अफगानिस्तान की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक अस्पताल अपनी इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए नर्सों की भर्ती कर रहा है। चयन के लिए मानदंड दिए गए हैं। तो चयन के लिए क्या-क्या मानदंड दिए गए हैं? चयन के लिए ये सभी मानदंड दिए गए हैं। आप इनको जब पढ़ेंगे तो इसके बेसिस पे आपको निकालना है कि बीएससी नर्सिंग ACLS प्रमाणित इंटरव्यू में 63 अंक प्राप्त किए, इंटेंसिव केयर यूनिट में 4 वर्ष सहित 8 वर्ष का अनुभव। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें डाटा जब आप पढ़ेंगे तो इसका एक डाटा अपर्याप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन से जोड़े अर्थ में सबसे अधिक समान है? तो जल्दी और तेज जो अधिक समान है या यूं कहें एक दूसरे के अर्थ हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यदि कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे रवाना होता है और उसकी उड़ान की अवधि 7 घंटे की है तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 AM। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सदस्य पूरा कीजिए। सदस्य कलम लिखना, चाकू काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काटना। अगला प्रश्न एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल से काटा जाता है और फिर उस समतल के एक तरफ बने शंकु को हटाया जाता है। समतल के दूसरी तरफ जो नया भाग बचा है उसे कहा जाता है एक शंकु का चिन्हक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है?
प्लस का अर्थ है का भाई, माइनस का अर्थ है कि बहन, बुरा का अर्थ है का पिता। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि सीएम का बेटा है। तो जब आप इन चारों ऑप्शन को हल करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक पर्वतारोही प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई करने से पहले 20 फीट नीचे खिसक जाता है। यदि वह सुबह 8 बजे अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह पहली बार जमीन से 120 फीट ऊपर झंडे तक किस समय पहुंचेगा? तो कितने बजे पहुंचेगा? उसको टोटल 10 घंटे लगेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल 10 घंटे लगेंगे तो 18 बज जाएगा। 18 बज जाएगा मतलब शाम के 6 बज जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दिए गए कागज की शीट की आकृति से बने बॉक्स के समान है। देखो, इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसका संबंध आपका इससे हो जाएगा और इसका संबंध इससे हो जाएगा। जब आप रिलेशन फाइंड करेंगे उस बेसिस पे जब आप बॉक्स को निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि एक आम की कीमत 8 रुपये प्रत्येक है जबकि एक अमरूद की कीमत रुपये 6 प्रत्येक है, एक महिला इन फलों को कुल 52 रुपया खर्च करती तो उसने कितने आम और अमरूद खरीदे? तो इसे आपको ऑप्शन लेकर करना था हल। जैसे आप ऑप्शन बी ले लीजिए, तो आप देखेंगे आम की कीमत 8 रुपये तो 8 पंजे 40, दो अमरूद की कीमत क्या हो जाएगी? 12 रुपये, तो टोटल आपके हो जाएंगे 52। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में आपको त्रिभुज फाइंड करने हैं। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब त्रिभुज फाइंड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आपको क्या करना है? अगले प्रश्न में आपको बेजोड़ का पता करना है। तो इसमें कौन सा बेजोड़ हो जाएगा? जैसे ई 5, आई 9, एम 13, पी 17, 21। तो यहाँ पे 5 के बाद 4, फिर 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। अब यहाँ पे देखो, ये 5 4 9 9 4 13, 13 4 17, ये तो सही है। ई आपका आता है 5 पे, आई 9 पे आता है, एम कितने पे आता है? आपका 13 पे आता है, पी कितने पे आता है? आपका पी आता है आपका 16 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में श्रृंखला में अगला चित्र ज्ञात कीजिए। तो अगला चित्र क्या आएगा? देखो, एक बार अपवर्ड, फिर आपका राइट साइड, अपवर्ड, राइट साइड, अपवर्ड, फिर क्या आएगा आपका? राइट साइड। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। एक में क्या है? लेफ्ट साइड है, तो अगले में क्या है? राइट साइड है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड तो राइट साइड, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, आपको क्या करना है? मिरर इमेज बतानी है। तो यहाँ पे आप जब मिरर इमेज फाइंड करेंगे तो इसकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो जब आप इनका इनसे रिलेशन निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार अगला चित्र क्या आएगा ये आपको बताना है। तो जब आप देखेंगे तो अगला चित्र क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, ये रहा 77 नंबर। अगला प्रश्न क्या है? यदि एस प्लस टी का अर्थ एस टी का पिता है, एस माइनस टी का अर्थ एस टी की बहन है, एस भाग टी का अर्थ एस टी की माता है, एस बुरे टी का अर्थ एस टी का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि जे की बुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताएं वीडियो के लास्ट में, या हम बाद में कमेंट करके आपको बता देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सेब लाल तो कोयला काला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गिरना तो दर्द होता है, अवज्ञा से आपको सजा मिलती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे जड़, तना, पत्तियां, फल क्या है? ये सब शाखा हैं, ये सभी क्या है? पेड़ की शाखाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, नक्शा दिशा बताता है तो मैनुअल आपको क्या बताता है? इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश बताता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सा व्यंजक यह दर्शाता है एफ की माता है? तो निम्नलिखित में से बी 5 डी का अर्थ पी डी का पिता है, बी 9 डी का अर्थ बी डी की बहन है, बी 4 डी का अर्थ बी डी का भाई है, बी 3 डी का अर्थ बी डी की पत्नी है। तब जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, एलन जो लिली का जीजा है, सैम का दामाद है, जून एमी की माँ है और एमी लिली की इकलौती बहन है, सैम का लिली से क्या रिश्ता है? तो जो सैम है उसका लिली से क्या रिश्ता है? पिता का रिश्ता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निर्धारित कीजिए कि दी गई आकृति में कौन सी आकृति मुख्य आकृति को पूरा करती है? तो यहाँ पे आपको बताना था कौन सी आकृति पूरी करेगी। तो जब आप इसमें सेट करते तो ऑप्शन सी सेट हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में है? तो किस अक्षर के अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू। तो ब्लू इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि जब हैज का अर्थ माइनस है, एट द रेट का अर्थ गोरा है और डेल का अर्थ प्लस है और जब भाग प्रतिशत का अर्थ भाग है, तो आपको इसमें इनकी वैल्यू रखकर फाइंड करना था। तो जब इसको फाइंड करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ए और बी का मान ज्ञात कीजिए और बी गुणे ए का मान बताइए। तो जब आप इनके बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आपको अगली संख्या पता चल जाएगी। जैसे 26 39 तो 13, 39 13 52, 52 13 65, इसी तरह 51 और 13 आपका क्या हो जाएगा? 51 13 हो जाएगा 104 और 104 में हमको क्या करना है? 65 को गुणा करना है। तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका राइट आंसर हो जाएगा 6760। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व दक्षिण बन जाता है तो पूर्व क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व मतलब ये दक्षिण पूर्व आपका क्या बन जा रहा है? पश्चिम बन जा रहा है। तो ये कितना घूम रहा है? ये आपका घूम रहा है 135 डिग्री। और उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर पूर्व क्या बन जा रहा है? दक्षिण मतलब 135 डिग्री क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो पूर्व क्या बन जाएगा? तो आपका पूर्व यहाँ है, जब यहाँ से आप रोटेट करेंगे तो यह क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, यदि आप शुरू करते हैं, शुरू में उत्तर पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं और अपनी दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ते हैं, तब आप किस दिशा में खड़े हैं? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप शुरू में किधर करें? उत्तर पूर्व की ओर मुख करें। तो उत्तर पूर्व की ओर मुख करें, फिर आप 45 डिग्री क्या करते हैं? दाईं ओर घूमते हैं। तो अब आपका मुंह किस साइड हो जाएगा? पूरब की ओर। तो पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे लुप्त पद क्या होगा? तो ये आपको बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं को क्या है? स्क्वायर है। पहले आपका 19 का स्क्वायर है, फिर 17 का स्क्वायर है, फिर आपका 13 का स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा? 11 का स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या दे रखा है? 7 का स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 121। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ट्रायंगल जो व्यक्ति चाय पीते हैं, सर्कल जो व्यक्ति कॉफी पीते हैं, रेक्टेंगल जो व्यक्ति जूस पीते हैं। और प्रश्न का उत्तर क्या देना है? जो तीनों चीज पीते हैं। तो तीनों चीज कौन कौन पीते हैं? तो जब आप देखेंगे ग्राफ को तो इसमें ये लोग हैं जो तीनों चीज पीते हैं और व्यक्ति कितने हो गए? 15। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दिए गए शब्द के 4 अन्य शब्द विकल्प के रूप में दिए गए, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो जेंटलमैन का उपयोग करके 3 बनाया जा सकते हैं, एक नहीं बनाया जा सकता। वो जनरल, क्योंकि इसमें आर आ ही नहीं रहा है और इसमें आर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरिए। तो अगला पद क्या आएगा? इसका मेरे हिसाब से राइट आंसर ए होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बाल का स्त्रीलिंग क्या है? बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बालिका। प्रणकुटी शब्द में समास है, प्रणकुटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, करुणालय के रचयिता कौन है? तो करुणालय के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन, प्राण, ये सब बहुवचन में आते हैं। जीव का पर्यायवाची है। जीव किसका पर्यायवाची है? रचना का। तो रचना जीव का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसका कोई आकार न हो वो होता है निराकार। कव्वाली शब्द है, कव्वाली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा पर।
1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस भेद है। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें आपका वीर रस है। ये जो है किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अम्बुज और अम्बुद का सही शब्द अर्थ क्या है? तो सही शब्द अर्थ क्या है? अम्बुज का अर्थ होता है कमल, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और बादल। अगला प्रश्न है वह खा रहा था, क्या कर रहा है? वो खा रहा था में कौन सा काल है? तो इसमें कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल है। अगला प्रश्न गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट में कौन सा समास है? आपका समास है तत्पुरुष। अगला प्रश्न जाति शब्द का बहुवचन है, जाति शब्द का बहुवचन जातिया। शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत का विलोम है नश्वर। इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही विकल्प है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लक्ष्मी और इंद्राणी। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी, इंदिरा का अर्थ इंद्राणी होता है। अगला प्रश्न क्या है? बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? 5। कंठ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो ये 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा? उनका एक पुत्र है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों के अलंकार हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म शब्द का अर्थ है गुण। अगला प्रश्न है मतिक्य में कौन सी संधि? तो मतिक में आपकी वृद्धि संधि है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा? अल्प विराम का चिन्ह है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? किससे? अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का उपयोग कीजिए। सही तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही तत्सम शब्द है मधुक। महुए का तत्सम है मधुक। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का उपयोग किया गया है बालक बहुत देर से रो रहा है। अगला प्रश्न क्या है? महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। तो इसमें आकर्षण का एक विलोम नहीं है और सभी विलोम है। तो कौन सा शब्द है? वो शब्द है आपका अपकर्षण। अपकर्षण भी है, विकर्षण भी है और अनाकर्षण भी है, लेकिन आपका विकर्षण क्या है? आकर्षण का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कवि ईश्वर कवि ईश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो कवि ईश्वर का संधि विच्छेद कवि प्लस ईश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जिस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो किसने क्रिया वर्तमान काल में है? मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। सम्मेत था, उठी, थे, ये सब भूतकाल के हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जूते चा अगला प्रश्न है तरंग और तुरंग शब्द का सही शब्द युग्म कौन सा है? लहर और घोड़ा। आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होता है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीय। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का तत्सम है कर्तन। अगला प्रश्न क्या है? गद्यांश को पढ़ना है, उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दोस्तों हम आपको गद्यांश प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप गद्यांश को पढ़ लेना, हम सीधे प्रश्न के उत्तर बता रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आपका ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्तियाँ क्यों इतनी प्रबल बना ली? अपनी नाविक शक्तियाँ इसलिए बना ली कि इनके जहाज़ों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो और इनके जहाज़ों को कोई रोक ना सके। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? मस्तूलों का जंगल कहने का अर्थ है असंख्य मस्तूल। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? त्राहि त्राहि मच जाने का क्या अर्थ है? त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ है हाहाकार मच जाना। अगला प्रश्न है आपका टक्कर लेने का अर्थ। टक्कर लेने का अर्थ क्या है? टक्कर लेने का अर्थ है मुकाबला करना। अगला प्रश्न लंदन बंदरगाह कहाँ पर है? तो लंदन बंदरगाह आपका समुद्र तट पर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, जिस प्रकार से ये संबंधित उसी प्रकार
आपको वो विकल्प का चयन करना है जो इसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छछाक 36, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 का डिफरेंस है। इसमें भी आपका क्या था? 2 का 7 7 49, 55 25, 3 से 9, 2 का डिफरेंस था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ए बी का परिचय देते हुए कहा, ये मेरे पिता की पोती का पति है। ए को पुरुष मानते हुए बी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ये है आपका साला। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, 4 सहकर्मी LMNO एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुंह कर बैठे हैं। LM के ठीक बाईं ओर बैठा है, NO के ठीक दाईं ओर बैठा है, L के ठीक दाईं ओर कौन है? तो L के ठीक दाईं ओर हो जाएगा M। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 5 सदस्यों के एक परिवार में A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है और E C की माँ है। A D से किस प्रकार संबंधित है? तो A D C किस प्रकार संबंधित हो जाएगी? नातिन हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन करना है। तो डेविस कप जिस प्रकार टेनिस से है उसी प्रकार फेडरेशन कप किससे हो जाता है? फेडरेशन कप आपका हो जाता है फुटबॉल से, राइडर कप आपका गोल्फ से। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यू कप हो जाता है आपका बिलियर्ड से, जेम्स कप आपका हो जाता है बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आपका, असमान पद का चयन कीजिए। तो इसमें असमान पद क्या है? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, सी के बाद एक छोड़ के एफ आता है, इसके बाद आपका आता है क्या है? जी एच, एच आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? जे। तो सी जी सी क्या हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित भाषा में कार को 31 अट्ठार के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में एफ यू आर को कैसे लिखा जाएगा? तो सी 3 पे आता है, ई आपका 1 पे आता है और 18 पे आता है। उसी प्रकार एफ आपका आता है 6 पे, यू आता है आपका 21 पे, आर कितने पे आता है? 18 पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार था तो 6 अप्रैल 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का देखो, यहाँ पे 2023 से हम 2024 में जा रहे हैं। अब यहाँ पे कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन, क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो 2 दिन आगे बढ़ना है, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, असमान संख्या का चयन कीजिए। असमान संख्या बतानी है, जैसे 2 6 24 120 554। तो 2 3 6, 6 चौको 24, 24 पंजे 120, 120 छंगा कितना हो जाता है? 720। लेकिन यहाँ पे कितना है? 540। तो 540 का हो जाएगा राइट आंसर।